Hello students, a very good morning to all of you. Again I'm here with your science class and today we will discuss the chapter 3. I have already discussed, I know that, and again I'm discussing this so that you will revise it once again. Animals are found at different places such as on land, on mountains, in air, water, in desert. सब अलग अलग तरह जगह एनिमल्स पाए जाते हैं, हर जगह एनिमल्स पाए जाते हैं. The places where an animals grow, lives and survive well as known as habitat. जो जहाँ पर वो एनिमल अपना शेल्टर बना लेते हैं, जहाँ सर्वाइव करते हैं, जहाँ का एटमॉस्फेयर उनके अकॉर्डिंग होता है, टेम्परेचर सब अकॉर्डिंग होता है, उसको हैबिटेट बोलते हैं. द टर्म हैबिटेट्स मीन्स द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल. मीन्स एक एनिमल का नेचुरल जो घर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटेट्स. An animal is well adapted to the habits in which it lives. To suit its habitats, it develops special structures for feeding, breathing and movement. The major habitats of animals are water, air, land. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को आपको पता है, टेरेस्ट्रियल हैबिट्स आपने जानती हैं. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब लैंड, एंड एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स वाटर, एरियल हैबिटेट मीन्स एयर. तो ये तीन तरह के हैबिटेट्स आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला है एडेप्टेशन बाय वाटर एनिमल्स. तो एनिमल दैट लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. जो एनिमल पानी में रहते हैं उनको हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, पानी में रहने वाले जानवर. दीज इंक्लूड फिशेस, टर्टल, वेल्स एक्सेट्रा. जिसमें पानी में फिश, टर्टल, वेल्स एक्सेट्रा आते हैं. द फीचर्स विच हेल्प द फिश टू सर्वाइव इन वाटर आर. कौन कौन से फीचर्स हैं जो पानी में फिश को सर्वाइव करने में मदद करते हैं? दैट फर्स्ट आर इट हैज़ अ स्ट्रीम लाइन बॉडी विच हेल्प इट टू मूव ईजिली इन वाटर. इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है, जिससे वो पानी में मूव कर सकते हैं. स्केल्स ऑन द बॉडी डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टिक टू द बॉडी. जिसकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी होता है उनकी बॉडी पे चिपकता नहीं, फिसल जाता है. फिशेस पोजेस फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प इट इन स्विमिंग, मेंटेनिंग बैलेंस एंड चेंजिंग देयर डायरेक्शंस इन वाटर. जो उनकी टेल्स होती हैं जिससे वो स्विम कर सकते हैं, मेंटेन बैलेंस कर सकते हैं और अपने डायरेक्शंस को बदल सकते हैं. तो ये फिन्स और टेल्स इनकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पानी में उनको कैसे मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, कैसे बैलेंस बनाना है, ये वो मदद करते हैं. दे हैव गिल्स विच हेल्प देम टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू इट. उनकी बॉडी पे गिल्स होते हैं, उनके पास गिल्स होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रीथ कर सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं. अच्छा, Dolphins and whales have 4 limbs modified as flippers which act as a paddle with swimming. इनकी जो फ्लिपर्स होते हैं, फ्लिपर्स पैडल जैसे वो चप्पू की तरह होता है, जिसकी वजह से उनको स्विम कर सकते हैं पानी में. देखिए ये है डॉल्फिन एंड दिस इज व्हेल. Now amphibians, आपको पता है amphibians, those animals who live in water as well as on land are called amphibians. इसके एग्जाम्पल क्या है? frog, toads, salamanders have limbs that are suited to swim in water. Frog have webbed feet. In water, frog respire through their skin and which is slimy and moist. Adaptation in animals of desert region. इसके बाद desert region में कैसे adapt करते हैं? A desert has a very special environment where there is very less water, scanty rainfall, sandy soil and great variation in day and night temperature. जो यहाँ के टेम्परेचर होते हैं दिन और रात के बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है. Camels, kangaroos, rat, colorful lizards, snakes, scorpions, spider and insect are the few desert animal. ये सब कुछ deserts animal हैं. कौन कौन से? Camel, kangaroos, rats, colorful lizards, snakes, scorpions, spider and insect. They showed their adaptation to live in desert. The camel is common animal of desert. Camel are identified suited for the jobs for making long journey across desert. क्योंकि इसके पास वेब्ड फीट होते हैं, इसके हम्प जो होता है, हम्प में ये फूड स्टोर करके रखते हैं जो कई दिन तक बिना खाना और बिना पानी के जीवित रह सकते हैं. और जिनके पैडेड फीट की वजह से
ये आराम से डेजर्ट में मूव कर सकते हैं, और इनकी जो आई लैशेस होती हैं वो बड़ी होती हैं, ताकि जब सैंड ड्यून्स होता है तो ये अपनी आँखों इसकी आँखों में धूल नहीं जाता है। तो these are the some qualities of camel, which is that's why camel is known as the ship of desert. Students, please learn the chapter and what I have explained you today, because देखो बच्चों, मैं ये आपके लिए रिपीट कर रही हूँ so that you can understand each and everything related to this chapter. Okay, please student, read the chapter carefully and try to get what I am trying to say. Okay. रीड दिस चैप्टर बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तुमको पता होना चाहिए कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसके पास क्या होते हैं, डेजर्ट एनिमल के पास क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, द कैमल शोज द फॉलोइंग एडेप्टेशन। ईच फुट ऑफ कैमल हैज़ 2 पैडेड टोज। पैडेड टोज होते हैं। हूव्स ऑफ द हूव्स आर कवर्ड विथ लार्ज सोल विच हेल्प इट टू मूव ऑन हार्ड स्लिपरी सैंड। क्योंकि जो सैंड होता है वो दिन में बहुत गर्म होता है, रात में उतना ही ठंडा होता है, लेकिन इनकी हूव्स की वजह से वो उसमें मूव कर सकते हैं। इट कैन कवर अबाउट 100 किलोमीटर्स इन अ स्पीड ऑफ 20 to 25 किलोमीटर पर आवर। इट कैन लीव अप टू 10 to 12 डेज विदाउट फूड एंड वाटर। बिना खाना और बिना पानी के 10 से 12 दिन तक जीवित रह सकते हैं। द हम्प ऑन इट्स बैक इज स्टोर हाउस ऑफ फूड। मैंने बताया था अभी, जो इनके हम्प होते हैं उसमें ये फूड और वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इट्स लॉन्ग आई लैशेस कीप्स अवे द सैंड फ्रॉम इट्स आई। ये भी मैंने अभी बताया था, जो इनके लॉन्ग आई लैशेस होते हैं जिसकी वजह से ये लोग, जो डस्ट उड़ती है, जो धूल उड़ती है, वो इनकी आँख में नहीं जा पाता है। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ एन कैमल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू शुड लर्न what makes a camel to survive in the deserts. Okay, and so students, I'm stopping here, and next topic is desert and desert rat. This is also a desert animal. This we will discuss in the next video lecture. Till then, wait for the next and watch the video carefully.